Hello, dear students. I hope all of you are fine at your home. Now, let's start with the next topic, that is conjunction. It is also a part of speech. So, students, what is the meaning of this word conjunction? Conjunctions are words which are used as joiners, for example, and, but, or, etc. in a sentence. हम कंजक्शंस को जॉइनर्स बोलते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोलते हैं या कनेक्टर्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये टू सेंटेंसेस को, टू फ्रेजेस को, टू क्लोजेस को, टू वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट बट आई चेंज माई माइंड. यहाँ पे जो ये बट वर्ड है अंडरलाइन किया हुआ, आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट पहला सेंटेंस, आई चेंज माई माइंड दूसरा सेंटेंस, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है. ही कुड नॉट डिसाइड इफ़ ही वॉन्टेड द लेमन टी और द कॉफ़ी टी. यहाँ पे जो और वर्ड है वो ही कुड नॉट डिसाइड इफ़ ही वॉन्टेड द लेमन टी को और द कॉफ़ी को ज्वाइन कर रहा है. तो ये सारे वर्ड्स बिफोर, देन, वेयर एवर, इवन दो, फॉर, और, वट एवर, वेदर, ये सारे जो वर्ड्स हैं, बिकॉज, अनटिल, बट, वेयर, सिंस, येट, फॉर, सो, इफ, वेदर और, नाइदर नोर, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कंजक्शंस हैं. तो लेट्स टेक क्लोजर लुक. कंजक्शन में आप देखिए, आपके पास कंजक्शन के 3 टाइप्स होते हैं. नंबर 1 इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, number 2 is subordinating, and number 3 is correlative. Coordinating conjunctions are those conjunctions which are also known as coordinators because they are used to join two independent clauses and two sentences which have equal syntactic importance. For example, this acronym fanboys can be used to remember the coordinators which are used as conjunction in this sentence: for, and, nor, but, or, yet, and so. So here is the use of each and every conjunction to communicate addition, and to communicate contrast, but, to communicate result, so, to communicate reason, for, to communicate choice, or, to communicate a negative choice, nor. Use them between two independent clauses. अब हम यहाँ देखते हैं कि एक एक कंजक्शन जो है कोऑर्डिनेटिंग का यूज़ कैसे करते हैं. फोर जो है वो हमें प्रेजेंट करता है रेशनल, दैट इज दे डू नॉट गैम्बल और स्मोक फॉर दे आर एप्सेटिक्स. तो फोर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, जैसे बिकॉज है वैसे ही हम फोर का यूज़ करते हैं. फोर जो है उसका यूज़ बिल्कुल, फोर प्रेजेंट करता है रेशनल को, एंड प्रेजेंट करता है नॉन कंट्रास्टिंग आइटम को. मतलब कि फोर का यूज़ हम एज ए बिकॉज की तरह करते हैं, एंड का यूज़ जो है हम कैसे करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं हम कंट्रास्टिंग नॉन कंट्रास्टिंग आइटम्स के लिए, और नोर का यूज़ करते हैं नेगेटिव आइडियाज़ के लिए. मतलब हम जो चीज़ के लिए ना कह रहे हैं, जो हमें चीज़ नहीं पसंद है, नेगेटिव थॉट्स के लिए. उसके बाद आपके पास आता है बट प्रेजेंट करता है कंट्रास्ट को, और प्रेजेंट करता है अल्टरनेट आइडिया, और येट प्रेजेंट करता है कंट्रास्ट, सो प्रेजेंट करता है एक कॉन्सिक्वेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, रिजल्ट. बट मीन्स जब हम दो बातें अलग अलग कह रहे हैं, और मीन्स जब हमारे पास एक से ज़्यादा आइडियाज़ है तो हमें दो में से कोई एक चूज़ करना है. येट भी बट की तरह ही प्रेजेंट करता है कंट्रास्ट को. अब देखिए सैम्पल में आपके पास आता है एंड जो ज्वाइन करता है टू वर्ड्स को, नोर जो ज्वाइन करता है टू फ्रेजेस को, एंड येट जो ज्वाइन कर रहा है टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस को. ही ओनली वियर्स स्ट्रिप्ड टाइज एंड पोल्का डॉटेड बो. तो यहाँ पे जो एंड वर्ड है वो स्ट्रिप्ड टाइज, पोल्का डॉटेड बो को ज्वाइन कर रहा है. उसके बाद आपके पास नोर है जो ज्वाइन कर रहा है ब्लू स्वीड और ब्लैक लेदर को. और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, इट वॉज नॉट ए कॉस्ट्यूम पार्टी, ये वन इंडिपेंडेंट क्लोज है. मैनी केम ड्रेस एज लिटरेरी विलियंस, ये नेक्स्ट इंडिपेंडेंट क्लोज है. इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने येट कंजक्शन का यूज़ किया है. सो येट ज्वाइंस टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस. नेक्स्ट आता है आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सबऑर्डिनेटिंग? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो हैं उनको हम सबऑर्डिनेटर्स भी बोलते हैं. ये वो कंजक्शंस हैं जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लोज होता है, और इसके अंदर एडवर्ब क्लोजेस भी आते हैं, जैसे वट एवर, वट, वेयर, व्हेन, व्हेनेवर, ये सारे वर्ड्स जो हैं एडवर्ब क्लोजेस होते हैं. अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के आपके पास
कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे आप देखिए unless, until, before, after, since, as soon as, even if, whereas, wherever, while, although, though, because, since, so that। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे मोस्ट कॉमन यूजेस हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के। जैसे कि इसके अंदर आफ्टर बिफोर का यूज़ जो है, सिंस का यूज़ जो है वो टाइम के लिए किया जाता है, बिकॉज का यूज़ जो है वो रीज़न के लिए किया जाता है, इफ़ का जो यूज़ है वो कंडीशन के लिए किया जाता है। देखिए एज शेरी ब्लू आउट द कैंडल्स अटॉप हर बर्थडे केक शी कॉट हर हेयर ऑन फायर। यहाँ पे एज, वेन एवर, वन, ये जो वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं हाईलाइटेड, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के एग्जाम्पल हैं। एज जैसे ही, वेन एवर जब कभी, वेन जब। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास जो रीज़न है वो बिकॉज वर्ड जो है वो रीज़न के लिए यूज़ किया गया है, एज जो है वो भी रीज़न के लिए यूज़ किया गया है, सो दैट भी रीज़न के लिए यूज़ किया गया है, एज सून एज टाइम, अनटिल टाइम, बिफोर टाइम, व्हेन एवर टाइम, और इफ़ जो है वो कंडीशन के लिए यूज़ किया गया है। उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट वर्ड इवन इफ़, प्रोवाइडिंग, ये दोनों कंडीशन के वर्ड्स हैं। वेयर एज कंपैरिजन किया है, ऑल्दो और दो का वर्ड भी, दो का यूज़ भी हम कंपैरिजन के लिए करते हैं, इवन दो का यूज़ कंसेशन के लिए किया गया है। तो ये सारे वर्ड सबऑर्डिनेटिंग के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट है आपके पास कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शंस वो कंजक्शंस होती हैं जो कि ज्वाइन करती हैं टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस को, जिसमें इक्वल वेटेज होती हैं। ये कंजक्शन हमेशा पेयर में वर्क करती हैं और इनमें जो वर्ड्स हैं, ये जो फ्रेजेस हैं, उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है सेंटेंस में। आपके पास जो ये लिस्ट है वो शो कर रहे हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस की, जैसे बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, रेदर देन, if then, either or, neither nor, as, both and, whether or, scarcely when। तो इन सब का यूज़ जो है हमेशा पेयर्स में किया जाता है। अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे शी इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे कंपेयर जो पेयर में है वो कौन सा है, बोथ एंड, तो ये कोरिलेटिव है। आई विल आइदर गो फॉर ए हाइक और स्टे होम, आइदर और यहाँ पे कोरिलेटिव है। There is neither rich nor famous, neither nor यहाँ पे correlative है। He is not only intelligent but also very funny, not only but also यहाँ पे correlative है conjunction। और would you rather go shopping or spend the day at the beach, rather और यहाँ पे correlative conjunction का example।